शांति। आज 23 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? उत्तर है, पहला पॉइंट, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरा, याद से भी तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। वास्तव में सतयुग है सच्ची विश्रामपुरी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। तो सतयुग, वहाँ पे परिश्रम शब्द ही नहीं है। तो शब्द नहीं है तो वो परिश्रम तो होगा ही कैसे? किसी भी आत्मा को अगर वो सेवा भी कर रहा है, चाहे वो दास दासी ही क्यों ना है, तब भी कोई थकान, कोई परिश्रम, कोई मेहनत ये नहीं होता। तीसरा है, शिव बाबा की गोद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। तो हमारी जो 63 जन्मों की थकान थी, जो स्वयं परमात्मा को ही ढूंढ रहे थे और इस संसार की भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने में लगे हुए थे, थक गए थे, बाबा की गोद में आते ही वो थकान समाप्त हो गई। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते हो वैसे यह दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानुवाच। बाप क्या समझाते हैं? यही अभिमानी भव, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बिगर परमपिता परमात्मा को याद कर ना सकें। क्योंकि जब तक हम आत्मा की अभ्यास पक्का नहीं होगा, कहते हैं ना, दोस्ती बराबर वालों की जाती है, या दोस्ती ओ, संबंध बराबर वालों से किया जाता है। ये संसार की रीति से है। पर समझने के लिए कि हम अगर अपने आप को शरीर समझें और बाबा निराकार है, और तो निराकार को कैसे याद हमारी रुकेगी? शरीर समझकर शरीर को याद किया जा सकता है, तो परम आत्मा को कैसे याद करेंगे? स्वयं को आत्मा समझकर। क्योंकि जब हम आत्मा ही समझेंगे अपने आप को, तभी हम पवित्र बन पाएंगे। और जितना जितना पवित्र बनते जाएंगे, उतना उतना बाबा की याद सहज होती जाएगी। इस समय तो सभी आत्माएं पतित है। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है, पावन को देवता कहा जाता है। यह बहुत सहज समझने और समझाने की बातें हैं। मनुष्य ही पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। देवी देवताएं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन बाप पतितों के बुलावों पर आते हैं। आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई पावन दुनिया भी स्थापन करते हैं। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पालौकिक बाप जो सदा पावन है, उसे ही सब याद करते हैं। यह है पुरानी दुनिया। बाप नई पावन दुनिया बनाते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहाँ ही अपार सुख है। तो जो नई आत्माएं आती हैं, जिनके 1 2 3 4 5 बर्थ हैं, लास्ट के 20 30 50 10 15 सालों में, तो उनके लिए सुख है। इसलिए वो कहती है हमारे लिए तो यहीं सुख है। धन माल बहुत है, वह समझते हैं हमारे लिए स्वर्ग यही है। वह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कली हुई दुनिया को स्वर्ग समझना यह भी बेसमझी है। कितनी जर्जरी भूत अवस्था हो गई है, तो भी मनुष्य कहते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते तो बाप कहेंगे ना, तुम क्या पत्थर बुद्धि हो, दूसरों को नहीं समझा सकते हो? जब खुद पारस बुद्धि बने, तब तो दूसरों को भी बनावे।
पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। इसमें लज्जा की बात नहीं, परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प की जो उल्टी मतें भरी हुई हैं, वह कोई जल्दी भूलती नहीं। जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना है, तब तक वह ताकत आ नहीं सकती। बाप कहते हैं, इन वेदों शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान ही बने हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं कि हम ही सतो प्रधान देवी देवता थे, कैसे नीचे गिरे हैं, किसको जरा भी पता नहीं है। और फिर 84 जन्मों के बदले 84 लाख कह दिया है, तो फिर पता भी कैसे पड़े। बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई नहीं। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते पट पड़ गए हैं, जमीन पे आ गए हैं, सब ताकत खत्म हो गई है। जैसे निढाल हो जाता है ना, कहते हैं अब मुझ में क्षमता नहीं, शक्ति नहीं, अब आगे और चलने की। ऐसे ही हम आत्माओं की हालत हो गई थी। मतलब संसार की हालत तो अभी भी है, पर हम बाबा के बच्चे बन गए तो हम फिर से उठ गए। बुद्धि में भी ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ जान सके। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तो कितने रिफ्रेश होते हैं। बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने आते हैं, घर में विश्राम मिलता है ना। बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। हो गई है ना हम सब बच्चों की थकान दूर। सत्य को भी विश्राम पूरी कहा जाता है। वहां तुम्हें कितना विश्राम मिलता है। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए परिश्रम करना पड़े। तो जब हम मधुबन जाते हैं, तो जो ये यात्रा चल रही है हमारी प्रवृत्ति मार्ग में, घर पे रहते हुए, तो उस स्वर की अनुभूति हमें मधुबन में होती है, क्योंकि वहां कुछ नहीं करना पड़ता है। कोई अप्राप्त नहीं वस्तु वहां पे भी। कितनी सहजता से, चाहे माताएं बहनें हैं, चाहे भाई हैं, पूरे दिनचर्या फ्री फ्री फ्री, रिलैक्स। सतो गुणी हमारा वहाँ का वायुमंडल, तपस्वी भूमि, मन शांत, कोई फोन की टेंशन नहीं। अगर बिजनेस कर रहे हैं जी, फोन बहुत बजते हैं। बिल्कुल न्यूट्रल, खुशी में, आनंद में, बाबा को याद करना बस, मस्ती। तो वो अनुभूति होती है ना स्वर्ग में, तो कहीं कुछ भी नहीं होगा, मेरे नेगेटिव चीज। और कोई थकान नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई शरीर नहीं थकता। यहाँ तो चलो पुराना शरीर है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती रहती है। वहां तो ये भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वहां ये शब्द ही नहीं होंगे, परिश्रम, मेहनत। जो दास दासी हैं या कोई भी हैं, जिनको कुछ बना रहे हैं, जो कपड़े बनाते हैं या फसल होते हैं, तो वो भी कोई थकते नहीं है या परेशान या दुखी नहीं होते। कोई मौसम की मार नहीं है कि ठंड ज्यादा है या गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ रिफ्रेश बाप भी करते हैं तो यह दादा भी करते हैं। शिव बाबा की गोद में आते कितना विश्राम मिलता है। विश्राम माना ही है शांत। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं। कोई कहाँ विश्राम के लिए जाते हैं ना। लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं। यहाँ तो बाप तुम्हें कितना ज्ञान सुनाकर रिफ्रेश करते हैं, और इस ज्ञान की शक्ति से आत्मा को बल मिलता है। वहां पे भी मधुबन में और बल मिलता है, तो आत्मा शक्तिशाली बनती है। बाप की याद से भी कितने रिफ्रेश होते, और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हो। सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हो। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो। बाप ने समझाया है कि सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है।
सर्वात्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है? तुम बच्चों का फर्ज है सबको बाप का पैगाम देना। आप कहते हैं मुझे याद करो तो इस वर्षे के तुम मालिक बन जाओगे। तो हमें सबको क्या पैगाम देना है कि बाबा ने ये मैसेज दिया है कि बाबा को हम जब आत्मा समझकर याद करेंगे तो उस सत्युग की दुनिया उनके वर्षे के मालिक बन जाएंगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं जहाँ तुम जाकर मालिक बनते हो। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिलता है तो पवित्रता सुख शांति धन आदि सब कुछ खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी होता है, सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। तो अगले 21 जन्मों के विश्राम की तैयारी कर रहे हैं ना हम सब बच्चे, लगन के साथ। ये ऐसे है जी जैसे कोई लॉटरी निकलती है ना, भाई हमने कहीं हिस्सा लिया भाग लिया किसी प्रतियोगिता में, तो आपको ना वो 3 दिन और 4 रातों का स्टे मिला है जी, 5 स्टार होटल का वो है। तो ऐसे वो 21 जन्मों का 7 स्टार होटल का, इस संसार के रीति सी समझाने के लिए 7 स्टार उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जैसे सतयुग हो गया 7 स्टार, और त्रेता हो गया 5 स्टार, द्वापर हो गया 3 स्टार, कलयुग हो गया रेस्टोरेंट, एक नॉर्मल होटल, और कलयुग अंत हो गया ढाबा। ये 5,000 वर्ष के चक्र का सुख सुविधाओं के हिसाब से मापदंड है। तो आने वाले हमें जो लॉटरी मिलने वाली है, क्योंकि ये भगवान की दी हुई प्रतियोगिता है, तो इसमें हिस्सा लेने पर हमें 21 जन्मों की यात्रा मुफ्त मिल रही है। वहां सिर्फ विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, जन जन्मांतर भक्ति में कितने थक जाते हैं, कैसे एकदम कंगाल बन गए हैं। यह सारा राज बाप बैठ समझा। नए नए आते हैं तो उन्हें कितना समझाना होता है। हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम ही कहते हो भगवान जादूगर है, तो बाप कहते हैं हाँ मैं बरोबर जादूगर हूँ, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। यह बुद्धि से समझा जाता है। यह तो जैसे रीड़ मिसल है, गायन भी तो है सुरमंडल के साज से। इस समय तो जैसे सभी मनुष्य रीढ़ बकरियां हैं। यह बातें सारी यहाँ की हैं, इस समय का ही गायन है। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वह कौन थी? कहते हैं वह एक देवी थी। ऐसा नाम तो वहां कोई होता ही नहीं, यानी सतयुग में ऐसा कोई नाम होता नहीं। सतयुग में कितने अच्छे सुंदर नाम होते हैं। सत्युगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को तो कितना छीछी टाइटल देते हैं। अभी के मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता और देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं? तो मनुष्य से देवता बनने में क्या लगता है? एक जन्म, वो भी छोटा सा। किसी का 2 साल, किसी का 1 साल, किसी का 10 साल, 5 साल, 30 साल, मैक्सिमम 50 60 70 साल। जैसे दादियों ने 70 80 साल लगाए हैं, पर अब तो जो भी बच्चे आने वाले हैं तो वो तो सब इन आने वाले 10 सालों में देवी देवता बनेंगे जी। कहाँ 5,000 वर्ष में देवता से मनुष्य बनने में लगे, और कहाँ इतने से समय, कहाँ 5,000 साल और कहाँ 5 साल, ये समझ लीजिए। कभी कहा जाता है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, कि मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता। कौन बनाने वाला है? परमात्मा। इसलिए जादूगर हुए ना। यह राज बाप ने तुम्हें समझाया। उनको डीटी वर्ल्ड, इनको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। दिन को सोच रहा, रात को अंधियारा कहा जाता है।
ज्ञान है सोजरा, भक्ति है अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तुम भी समझते हो कि आगे हम कुछ भी नहीं जानते थे तो नीति नीति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी तो पहले नास्तिक थे। तो नास्तिक ये नहीं कि जो पूजा पाठ नहीं करता वो नास्तिक है। नहीं, पूजा पाठ भी करता है पर परमात्मा को नहीं जानता, वो नास्तिक है, बाबा ने बताया। उनकी बायोग्राफी नहीं जानता, बेहद के बाप को ही नहीं जानते थे, तो नास्तिक थे ना। वह है असली अविनाशी बाबा। उसे सर्व आत्माओं का बाप कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम उस बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान मनुष्यों के पास कहाँ मिल ना सके। आत्मा भी गुप्त है। गुप्त ज्ञान आत्मा धारण करती है। आत्मा ही मुख के द्वारा ज्ञान सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त याद करती है। किसी को पता थोड़ी चलता है कौन कितना याद कर रहा है। बाप कहते हैं, बच्चों, देह अभिमानी नहीं बनो। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। आत्मा अभिमानी बनने से आत्मा में ताकत जमा होती है। बाप कहते हैं, ड्रामा के राज को अच्छी तरह समझ कर चलना है। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं। समझते हैं ऊपर में दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है ऊपर में दुनिया है, तो वहां जाकर देखें। तो वैसे भी वो जो एलियन वाली दुनिया बता देते हैं, तो वो भी तो यही समझ रखा है कि वहां कोई दुनिया है। ये ऐसा तो कुछ है नहीं। वहां दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया तो बहुत बसाई है ना। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई खंड आदि नहीं था। फिर कितना बसाया है। तो कहाँ शुरुआत में 9 लाख थे और आज कहाँ 8 अरब हो गए हैं। कहाँ एक देश था और कहाँ आज 200 से ज्यादा देश हैं, 250 और 200 के बीच में। तुम विचार करो, भारत के कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना के किनारे पे ही परिस्तान था, जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितनी सुंदर शोभायमान सतोप्रधान दुनिया थी। नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, तो साक्षात्कार कराया। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, बाकी ऐसे नहीं। तालाब में डुबकी लगाने से परियां बन जाएंगे, यह सभी झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कहने देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम अभूल बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विचार किया जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पाठ शरीर से बजाती है। फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का देखो क्या हाल हो जाता है। आत्मा ही पाठ बजाती है। कितनी बड़ी विचार की बात है। सारी दुनिया के एक्टर्स अपनी एक्ट अनुसार ही पाठ बजाते हैं। कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। हूबहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है। इसमें संशय कर नहीं सकते। हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना। पहले तो हम क्या सोचते थे, भाई मन अलग है बुद्धि अलग है और शरीर में है। बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेनी है, तो दिल अंदर खुशी होती है। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं, तो खुशी जरूर होगी। अभी तुम जानते हो, हम यह बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। तो क्या बन रहे हैं हम? देवी देवता, संपूर्ण पावन। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म में एम ऑब्जेक्ट को देख सकें। बिल्कुल राइट है। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं।
जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट को देख कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी का पारावार नहीं। स्कूल व पाठशाला हो तो ऐसी है कितनी गुप्त, परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतनी ही फैसिलिटीज रहती है, परंतु तुम यहाँ पट पर बैठ पढ़ते हो। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठे चाहे तख्त पर। परंतु खुशी से खगियां मारते रहो कि इस पढ़ाई को पास करने के बाद जाकर यह बनेंगे। अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूँ। बाप देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को यह ज्ञान कहाँ। मनुष्य तो पूछते हैं, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं है। देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं। देवता बनने के बाद फिर ज्ञान की क्या दरकार है। लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझकर हर्षित रहना है। इस समय ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, जो हूबहू बजा रहे हैं। इसलिए हमें किसी के ना अपने पार्ट से ना दूसरे के पार्ट से प्रभावित नहीं होना, आकर्षित नहीं होना, दुखी परेशान नहीं होना। दूसरा पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख खुशी में खगियां मारनी है। लक्ष्मी नारायण को याद करके अपने ही स्वरूप को, अपने ही सत्य को फील करना है। जैसे सत्युग की घास को हम छू रहे हैं, उस पे पैदल चल रहे हैं, उसके जल को महसूस कर रहे हैं। इन आंखों से सत्युग देख रहे हैं। बुद्धि में रहे कि हम इस पढ़ाई से ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वरदान मिल रहा है सदगुरु जी से, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हों तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल और परिस्थितियां को अलौकिक खिलौने के समान समझकर चलो। तो ये संसार क्या है, खेल है, अलौकिक खेल। तो हम अलौकिक जन्म है ना हमारा ये, और परिस्थितियां भी क्या है, अलौकिक खिलौने के समान। तो सब कुछ सहज लगेगा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का। आप सभी आत्मा भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से बेहद की आप सबको शुभकामनाएं। ओम शांति।